Now we will solve B part. तो B पार्ट में फंक्शन का डिनोमिनेटर तो जीरो हो नहीं सकता, ठीक है। तो फर्स्ट कंसेप्ट यही है कि 7 की पावर माइनस एक्स 7 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 7 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हम 1 ले लेंगे। इसका मतलब माइनस एक्स 1 के इक्वल नहीं हो सकता और x की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं हो सकती। ये तो इक्वलिटी लगाने पे आ गया, ठीक है। अब लगाते हैं इनइक्वलिटीज, और इक्वलिटी एक बार और लगानी है, क्योंकि अंदर ये पूरा का पूरा टर्म तो जीरो हो सकता है, एंटायर टर्म तो जीरो ले सकते हो। तो एक बार और इक्वलिटी लगाते हैं, यानी यू कैन टेक 1 माइनस 5 टू द पावर x और 7 टू द पावर माइनस एक्स -7। ये पूरा का पूरा टर्म, टोटल टर्म तो जीरो हो सकता है। तो अगर ये पूरा टर्म जीरो होता है तो 1 माइनस 5x भी जीरो हो जाएगा। 5x का मतलब 5 की पावर x भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब 1 की वैल्यू 5 की पावर x के इक्वल हो सकती है। इसका मतलब x की वैल्यू जीरो हो सकती है और x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है, ठीक है। चलो, ये आ गया इक्वलिटी लगाने पे। और अब लगाना है इनइक्वलिटीज। अब लगाना है इनइक्वलिटीज। तो इनइक्वलिटी में क्या है कि इसी टर्म की वैल्यू, यानी 1 माइनस 5 टू द पावर x और 7 टू द पावर माइनस x -7, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी, जब 1 माइनस 5 टू द पावर x, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 होगा। एंड, अच्छा याद रखो, एंड का मतलब हमेशा इंटरसेक्शन होता है, तो एंड को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन करेंगे, है ना। तो 1 माइनस 5 टू द पावर x इज ग्रेटर देन 0 एंड 7 टू द पावर -x -7 शुड बी ग्रेटर देन 0। मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे तब ये टर्म पॉजिटिव होगा। और दूसरा केस क्या है कि 1 माइनस 5 टू द पावर x इज लेस देन 0। इसमें भी एंड लगाओगे मतलब इंटरसेक्शन लोगे। एंड 7 टू द पावर -x -7 इज लेस देन 0। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो डोमेन में x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, बाकी इसको सॉल्व करना है। इसको तुम ग्राफ की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, ग्राफ की हेल्प से। तो लेते हैं ग्राफ की हेल्प, ठीक है। तो सॉल्व तो दोनों ही करना है। 1 माइनस 5 टू द पावर x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, है ना। इसके लिए हम
कुछ इस तरह से कर सकते हो। एक मिनट, आई एम गोइंग टू सॉल्व, वैसे पूरे एक साथ सॉल्व होगा, एक एक टर्म क्या लें। हम इसको ऐसे कर लें, 1 माइनस 5 टू द पावर x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हो गया 1 माइनस 5 टू द पावर x, तो वन दोनों -1 दोनों साइड ऐड कर लो ना, तो ये हो जाएगा दैट इज ग्रेटर देन -1। -1 बच्चे, इसका मतलब ये हो गया कि 5 की पावर x इज लेस देन 1। ये एंड इसके साथ आना चाहिए, वी आर सॉल्विंग दिस टर्म, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा हमें। सो इसको भी ले लें, 7 टू द पावर -x -7 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इससे आ जाएगा 7 टू द पावर -x इज ग्रेटर देन 7। दोनों साइड +7 ऐड कर लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/7। 7 की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/7 टू द पावर x इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ सॉल्व करने हैं, तो दोनों को एक साथ सॉल्व करने के लिए हम ग्राफ की हेल्प लेते हैं। ठीक है, ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो 2 ग्राफ चाहिए हमें, एक ये वाला ग्राफ चाहिए और कमांड C कमांड P, और एक दूसरा वाला ग्राफ चाहिए। थोड़ा आई थिंक तुम्हें ग्राफ तो याद ही होंगे। ठीक है, एनालाइज करोगे तो याद रहेंगे, ग्राफ में भी रट्टा लगाओगे तो नहीं याद रहेंगे। यहां पे देखो, यहाँ पे बेस ग्रेटर देन 1 है, यानी 5 की पावर x ले लो, ये y हो गया और ये x हो गया। बेस, इसकी वैल्यू तो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, और ये 5 बेस ज़्यादा होता है तो इंक्रीजिंग वाला होता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अभी कह रहा है कि 5 की पावर x इज लेस देन 1, तो 5 की पावर x की वैल्यू 1 कहाँ पर आएगी, ऑब्वियसली यहाँ पर आएगी, x इज इक्वल टू 0 पे, और लेस देन 1 इधर है, लेस देन 1 किधर है, इस साइड, इस साइड लेस देन 1 है, तो इसका मतलब 1 तो नहीं, 1 हो सकता है, 1 -1 नहीं हो सकता, वो तो खैर ऑब्वियसली 1 तो हो सकता है, अभी तक तो कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन आया नहीं है, 0 हो सकता है। चलो नाउ फिलहाल तो नहीं, इक्वलिटी कहाँ है, सॉरी मुझे लगा इक्वलिटी तो है नहीं, तो 1 को नहीं लेना है, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 को नहीं लेना है। ठीक है, तो ये वाली इनइक्वलिटी सॉल्व हो गई। अब इसको देखते हैं, ये क्या कहता है, ये ग्राफ डिक्रीजिंग वाला होगा, सिमिलर तरीके। ठीक है, x की वैल्यू जब -1 होगी, तब एक्चुअली में इस एक्सिस पे क्या है, 1/7 टू द पावर x, y का मतलब वही होता है। x की वैल्यू जब -1 होगी, तब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 7। तो सपोज x की वैल्यू -+7, तो ये यहाँ पर सपोज करो 7 आ रहा है। ठीक है, तो ये कलर यहाँ पे 7 आ रहा है, और इस पे x की वैल्यू कुछ -1 है।
ठीक, अब इसको 1/7 की पावर x से ज़्यादा होना है, सॉरी, इसको 1/7 की पावर x को 7 से ज़्यादा होना है। तो 7 से ज़्यादा होने के लिए क्या होगा, ऊपर जाना पड़ेगा, है ना। 7 से ज़्यादा होने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा तो इसको भी किधर जाना पड़ेगा, पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, है ना, ऐसे पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। तो पीछे की तरफ हम कहीं भी जा सकते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि एंड के साथ जो कंडीशन होती है ना, दोनों एक साथ सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो दोनों एक साथ सेटिस्फाइड करने के लिए क्या होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकल आएगा, वो कंक्लूजन निकलेगा, इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, ये -∞ टू, कहाँ बोल रहा है, -∞ टू 1 क्यों लिख लिया मैंने, -∞ टू 0, सॉरी 0 होगा ना, क्योंकि x की वैल्यू 0 पे 1 है, सॉरी, ये -∞ टू 0 हो जाएगा और ये -∞ टू -1 हो जाएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, -∞ टू -1। तो ये सोल्यूशन तो पहले पार्ट का हो गया। अभी दूसरा पार्ट बाकी है, यानी ये किसका किया, दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, है ना, दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब दोनों की वैल्यू स्मॉलर देन 0 ले ले, मैं इसी में रबड़ चलाता हूँ, एक सेकंड, दोबारा लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो सब मुझे साइन, बस साइन ही तो चेंज करना है। 2 मिनट, सोचा था पॉज कर दूँ मगर छोड़ो, हो तो गया। तो अब मैं अब क्या करना है, दोनों की वैल्यू लेस देन 0, ये लेस 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 लेस, अगर ये लेस देन है तो फिर ये ग्रेटर देन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये लेस देन, दोनों लेस देन, ये भी लेस देन, और यहाँ पे तो कुछ साइन वाइन चेंज नहीं होगा ना, तो ये भी लेस देन। अब देख लेते हैं, वो तो इसी से सॉल्व हो जाएगा, इसको भी गायब कर दो। इतना मोटा इरेजर है, सब मिटा नहीं रहा मुझे। चलो, अगर वही सेम कंसेप्ट, 5 की पावर x इसमें ग्रेटर देन 1 होता है, तो अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो x की वैल्यू क्या होगी, बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, वो लगी रहा। ग्रेटर देन 1 का मतलब यहां से 0 से अप टू इन्फिनिटी, और इसमें क्या है, लेस देन 7, तो लेस देन 7 में x की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, -1 टू प्लस इन्फिनिटी, -1 टू प्लस इन्फिनिटी, तो इसमें -1 टू प्लस इन्फिनिटी, दूसरे वाले केस में -1 टू प्लस -1 टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ये -1 टू प्लस इन्फिनिटी है, ये 0 टू इन्फिनिटी है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और 0 कुछ ऊपर से आ रहा था, 0 को इंक्लूड करना है ना, 0 को इंक्लूड करना है, और -1 को एक्सक्लूड करना है, वो तो -1 को एक्सक्लूड करना है, 0 को इंक्लूड करना है। तो दूसरा वाला सोल्यूशन क्या आ रहा था, मतलब पहले तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा था, 0 टू इन्फिनिटी आएगा, पहले वो लिख लो, फिर देखता हूँ किसको इंक्लूड करना है किसको एक्सक्लूड करना है। 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी, एक सेकेंड,
अच्छा, अब यहाँ से ऊपर से क्या आ गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद, 0 को इंक्लूड करना है और -1 को एक्सक्लूड करना है। तो -1 तो यहाँ भी एक्सक्लूडेड है, मगर 0 को इंक्लूड करना है। तो अब मैं फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ रेड पेन से, है ना। x बिलोंग्स टू, है ना, -∞ टू -1। ठीक है, -1 को तो एक्सक्लूड करना है, यूनियन 0 को इंक्लूड करना है, तो 0 टू ∞। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर।